अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक पिंड के उस घर की तरह है जिसका चाचे के साथ शरीक है और मामे की तरफ जाने से बाप ने मना कर रखा है। पाकिस्तान के साथ तो 19 का आंकड़ा चल रहा है, अब बांग्लादेश के साथ भी शुरू कर दी है। 24 जुलाई को एशिया क्रिकेट काउंसिल का वहां पर इजलास होना है जिसकी सदारत मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं उन्होंने करनी है। मगर भारत कहता है नहीं जी, उत्थे भी ऐसे नहीं जाना। बांग्लादेश ढाका में भी हमने नहीं जाना, क्यों जी, हमारा उनके साथ भी सियासी तनाव है। आजकल उधर भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है और हमारी हुकूमत, मुझे एक इनकी समझ नहीं आती, ये छोटे-छोटे मामलात में इनकी हुकूमत क्यों आ जाती है? इत्थे भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना। वो गिलास में पानी दिया था, गिलास यूँ नहीं पकड़ा था, फिलाँ हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, फिलाँ जगह पे हमारी मनमानी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती ये कौन-सी दुनिया में रहते हैं? ये कब करण अर्जुन की फ़िल्म से बाहर निकलेंगे? ये मतलब दुनिया की चौथी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी में लोग इस छोटी सतह पर सोचते हैं। मैं समझने से कासिर हूँ ये मुल्क कैसे तरक्की किया फाइनेंशियली। यकीन माने मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही है। ये कौन से, और ये इस बात पर फ़ख्र भी करते हैं। अ, मसला ये नहीं कि जाहिल हैं, मसला ये है सीखने की कोशिश भी नहीं करते। मतलब एक गलत, ऊपर से इस पर फ़ख्र भी। मैं कसम से, मैं आप अक्सर मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ यार वो लोग बहुत तरक्की किए हैं फाइनेंशियली, वो चाँद पर पहुँचे हैं, ये वो सब मामला, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पीछे हैं, उनमें ये चीज़ सबसे पहले है। मैं पाकिस्तान पे हमेशा, बहुत से लोग शायद पाकिस्तान भी सोचते होंगे हम क्यों चले जाते हैं, हम अच्छा करते हैं यार। स्पोर्ट्स को इसमें देखें, वो जो हम पर उधार रखते हैं ना, वो हम पूरा कर लेते हैं सर, वो सियासी सतह पर भी, फौजी सतह पर भी, वो सब पूरा हो जाता है मामला। तो हमें बीच में घुसने की क्या ज़रूरत है? हमें भरोसा है। जो कर्ज़ हम पर चढ़ाएँगे, वो चाहे फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत चलाएँ, वो चाहे फ़ौजी एतबार से चलाएँ, वो हमारी सियासतदान भी पूरा कर लेते हैं, वो हमारे फ़ौजी भी पूरा कर लेते हैं। सो हमें इसमें पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि स्पोर्ट्स के अंदर भी ये गंद को लेके आएँ हम, ये जो इख्तिलाफ़ात का गंद फ फैला हुआ है। मुझे इन पे समझ नहीं आती। एशिया कप इन्होंने खेलना है, फिर दूध भी देना है और मिंगने डालकर, ये मेरी समझ से बाहिर है। अगर एशिया कप नहीं खेलना, फिर आपको वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना चाहिए। ये बात आप समझने की कोशिश करें। बात तो पाकिस्तान की है, बात एशिया कप या वर्ल्ड कप की तो है नहीं। बात है पाकिस्तान के साथ ना खेलने की, वो चाहे एशिया कप हो, वो चाहे वर्ल्ड कप हो। फिर जवां-मर्दी का मुज़ाहरा करें, फिर वर्ल्ड कप में पूल मैच में पाकिस्तान के साथ मैच मत रखें। पूल में ना रखें, जब सेमीफ़ाइनल भी पड़ा तो फिर वो भी ना खेलें, फ़ॉरफ़िट करें कि जी हम वर्ल्ड कप कुर्बान कर सकते हैं, देश शब से आगे। फिर यूँ करें आप, फिर हम मानेंगे यार आपको, सैल्यूट सलाम करेंगे हम आपको, मैं भी करूँगा भाई आपको। मगर आपको भी पता है आपकी इतनी औकात नहीं, इतनी वुकत नहीं, इतना इतना सोच ही नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, डुगडुगी बजाकर आप लोग बन जाते हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इतने पढ़े-लिखे, इतने प्रोग्रेसिव लोग, और फिर उस सतह पर खड़े हैं। चलो हमारे साथ तो आपकी जंग हुई है, बांग्लादेश का क्या आपके साथ लेना-देना? आपके साथ बांग्लादेश कितना गोद में बैठता था, हमने कभी बोला? हसीना वाज़ेह साहिबा जब थीं, हमने कभी बोला? हम तो उनके साथ खेलते रहे हैं, उधर मीटिंग हुई हमने वो भी करते रहे हैं। ये जो सियासी मामलात होते हैं ऊपर-नीचे रहते हैं। ये ऊपर-नीचे रहते हैं, कोई मसला नहीं है एज़ सच। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये भले अफ़गानिस्तान है, भले बांग्लादेश है, भले ईरान है, ये जितने मर्ज़ी सियासी मामलात हो जाएँ, आपकी तरफ चले जाएँ, ये दिल से हमारे साथ हैं। जैसे हम इनके साथ दिल से हैं। ईरान कितना आपके साथ था, मुश्किल टाइम आए हम उनके साथ खड़े हुए हैं। आज अफ़गानिस्तान आपकी गोद में बैठा है, उनको भी पता है, आम लोगों को, कि यार मुश्किल टाइम आएगा पाकिस्तान खड़ा होगा, एटलीस्ट मोरल सपोर्ट होगी, लोग दुआएँ करेंगे हमारे लिए। ये इनको पता है। और मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ ताल्लुकात ख़राब होने चाहिए, आपके साथ भी अच्छे होने चाहिए, हर देश के दूसरे के साथ अच्छे होने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान, भारत के सियासी तौर पर ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तो मैं ये कैसे सोचूँ कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान या किसी और के आपसे बुरे होने चाहिए। बट मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इतने छोटे मामलात के अंदर भी आप कैसे घुस जाते हैं, वो मेरी समझ से बाहिर है। कि नहीं जी, एशिया कप की मीटिंग उत्थे होनी है इसलिए मैं नहीं जाना। यार वो आपका एक परमानेंट मेंबर है बांग्लादेश, आपने क्यों नहीं जाना? आपने सीरीज़ भी, अगस्त में सीरीज़ होनी थी वो कैंसल कर दी है। ये छोटे-छोटे ना मामला पे ना इनकार करना या गैरत दिखाना ये बहुत आसान होता है। बड़े मामलात पे करना मुश्किल होता है। अब अगस्त में सीरीज़ थी भारत और बांग्लादेश की, ये नहीं गए हैं। इन्होंने बोला जी हम अगले साल देखेंगे, कोई विंडो निकालेंगे, सितंबर में वो सीरीज़ होगी, नहीं खेलनी जी, सियासी मामलात ख़राब है। हमारी टीम सेफ़ नहीं है, तुम्हारी टीम पता नहीं क्यों नहीं सेफ़, किथे भी सेफ़ नहीं गी। मुझे समझ नहीं आती। मतलब दुनिया की चौथी, 5वीं इकॉनमी, आपको हर जगह जाने से डर लगता है। ये मैं समझने से कासिर हूँ। और ये स्पोर्ट्स के मामलात हैं, इनको अच्छे से चलना चाहिए। अब ये जो एशिया कप होने हैं, ये मेज़बान भारत है और ये खुद ही कहता है हमने नहीं जाना। मतलब खुद मेज़बान है, कहता है हमने नहीं जाना। ये मैं इससे स और फिर ये वेन्यू डिसाइड और ये जो सब होता है, ये सब जय शाह साहब करके गए हैं, जब वो खुद एसीसी के सदर हैं। वो करके गए हैं।
ये मोहसिन नकवी साहब ने नहीं किया, वो तो अब बने हैं। उन्होंने तो सारे मामला देखने, ऑर्गेनाइजेशन देखनी, जो चीज़ों की चलेगी वो करना है। और ये है, अदरवाइज़ होस्टिंग है इस और एक होस्टिंग एशिया कप की बांग्लादेश को भी मिली, वो भी जय शाह साहब दे के गए हैं, हम नहीं दे के गए। अब आप क्या कहेंगे इस पे? मतलब बंदों को अपने लफ्ज़ों पर कायम तो होना चाहिए, जो आपने बोले हैं, उस पे खड़ा तो होना चाहिए। ठीक है, वो आईसीसी में चले गए, बट आपका बीसीसीआई उन्हीं के ताबे अभी भी, उन्हीं का सर्व-सुख चलता है, सब कुछ है, बाकी तो पीछे वही है, डमी वाला मामला है। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रस्ट मी, मतलब पाकिस्तान आने से इनकार नहीं कर रहे हैं, आप बांग्लादेश आने से इनकार कर रहे हैं, बट मेरे लिए बड़ा वो हुआ। और फिर दूसरे श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है, वो भारतीय मीडिया के मुताबिक वो ऑफर कर रहा है कि आप बांग्लादेश तो नहीं जा रहे, लेकिन आपके पास टाइम तो है, अब हमारे साथ सीरीज़ खेल लें। मैं अजीब ही किस्म की गोंगलू सिचुएशन बनी हुई है एशिया के अंदर। एशिया के अंदर सिचुएशन क्या है, भारत के लिए क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान के साथ तक किथे भी नहीं खेलना, मतलब उनकी अब तक की जो मीडिया और सियासी जो मामला बने हुए हैं। बांग्लादेश के साथ भी हम उधर नहीं जाएंगे हम, ठीक है? उनके साथ ताल्लुकात इतने खराब हैं कि उधर जाके नहीं खेलना, किथे और खेल लांगे। तो एक होता है ना, उथों सालन नहीं लेना, उथों रोटी भी नहीं लेनी, उथों वो वाला मामला है, ठीक है ना? तो बांग्लादेश के साथ सिर्फ ये है कि उथे जाके नहीं खेलना, किधर हो हुआ तो खेल लेंगे हम, यहाँ तक मामला। अफ़गानिस्तान के वहाँ जाके अनफॉर्चुनेट कि उनकी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पे क्रिकेट हो सके। आई विश कि वहाँ पे जल्द क्रिकेट शुरू हो अफ़गानिस्तान के अंदर भी। उत्थे भी नहीं जा सकते, 3 मुल्क हो गए जिथे इंडिया जा नहीं सकता, एक रह गया श्रीलंका। तो उत्थे जाके खेल सकते हैं या वो इनके पास आ सकते हैं। श्रीलंका के साथ भी एक बार सूरत हाल इनकी ये बन चुकी है, 86 का जो एशिया कप था, बाकी सब टीमें गई थी, इंडिया नहीं गया था, क्योंकि उनके साथ सियासी सूरत हाल ख़राब थी। ये हर एक के साथ किया है। एशिया कप की पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, सिवाय भारत के साथ पाकिस्तान का जो 19 का आंकड़ा चलता है, बाकी किसी के साथ हमारा ये आंकड़ा नहीं है। हम खेलते हैं। उनके साथ भी सूरत हाल ऐसी हुई होती है कि या तो जंग वाला माहौल हुआ होता है, या जंग हो चुकी होती है, या होने वाली होती है, इसलिए नहीं जा पाते। अब जैसे हमारी जूनियर हॉकी टीम ने जाना है वहाँ पे जूनियर वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारी तरफ से कोई ऐसी तत्ती हवा नहीं आन रही है। बट अब देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। बट मुझे लगता है कि अगर हॉकी के मामले में भारत पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान को भी जाना चाहिए, तो इसमें वो कोई इस बात में नहीं होना कि भारत है उधर क्यों जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स है, उसको चलते रहना चाहिए। अब एशिया कप होना है या नहीं होना, अब जवाब दे दें। भारतीय मीडिया कह रहा है जी मोदी सरकार के सामने पेश किया गया है, बताएं जी हम खेलें या ना खेलें। यानी आप खुद मेज़बान हैं और मोदी सरकार फैसला करेगी आपने खेलना है एशिया कप या नहीं खेलना। ये कोई समझदार बंदा समझा दे मुझे, ये क्या लॉजिक है? आप कहें कि हम खुद मेज़बान हैं और हमने जानबूझ के इसकी मेज़बानी यूएई में रखी है, क्योंकि हम इससे पहले 2018 में भी ऐसा कर चुके हैं। अब दरख्वास्त ये है, चिट्ठी है ना मोदी साहब सरकार के नाम, वो ये बनती है कि सर हम 2018 में भी एशिया कप के मेज़बान थे, हम वीज़े प्रॉब्लम थे, पाकिस्तान को शायद हमारी हुकूमत वीज़े ना देती, तो हमने खुद कोशिश की कि हम इसको यूएई में करा लेते हैं। तो अब वो यूएई में हो रहा है, तो 2018 का यूएई में हुआ, हम सब ने खेला, हम तो ये मामला हुए। अब 2025 का एशिया कप की मेज़बानी भी हमारे पास आई है, और अब चूँकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ऐसे हैं, भारतीय टीम भारत के अंदर पाकिस्तान नहीं आएगी, तो हमने पहले का फ़ैसला किया हुआ है। पहलगाम वाक़या जो ट्रेजेडी हुई उससे पहले का, जंग तो दूर की बात है, उससे भी पहले का फ़ैसला किया हुआ है कि जो ये एशिया कप होना है, ये हमने यूएई में कराना है। तो ये फ़ैसला हो चुका है, तमाम बोर्ड्स के बीच में भी हो चुका है। अब तो हमने शेड्यूल भी बना लिया है कि 5 को होगा शुरू, 7 को पाकिस्तान भारत का मैच होना है। ये भी हमारा तय पा चुका है। बस आपकी तरफ से कि यस चाहिए। अगर आप कहते हैं तो हम अपना ही टूर्नामेंट, जिसके हम खुद मेज़बान हैं, जिसका हमने खुद कहा कि ये यूएई में होगा, क्या हम ऐसा कर लें? ये पूछना है इन्होंने मोदी सरकार से। मतलब आम बंदों को समझाने के लिए, जो क्रिकेट को नहीं भी समझता, मैं उनको समझाने के लिए भारत की सियासी सूरत-हाल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये उन्होंने पूछना है कि हमने ही फैसला किया, हमने ही सब बोर्ड को कहा, हमने ही शेड्यूल भी सब तय कर लिया, लेकिन अभी भी हमें आपसे पूछना है कि हम अपना ही इवेंट जो हमने होस्ट करना है, क्या हम वो खेलें या ना खेलें? ये छोटा-सा जो मुख्तसरन जिसे बोलते हैं ना खलासा कहानी का, वो ये है। अब मोदी सरकार बताएगी तो वो खेलेंगे। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये सूरत हाल है दोस्तों, और यकीन माने मुझे हँसी आती है। मुझे हँसी आती है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।